कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस उपदेश का अर्थ यह है कि भविष्य का चिंता किए बिना जो आप काम कर रहे हैं उसे पूरी दृढ़ता से करते रहना चाहिए। अगर हम मौजूदा वक्त पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो आपका भविष्य जरूर बेहतर होगा। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स में प्रिय। कोई भी खास काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैः। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम जरूर है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानने की, जिसके हिसाब से वह व्यक्ति काम कर सके। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि जो व्यक्ति केवल बाहर से ही यह दिखाता है कि वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है, लेकिन अगर उसका मन से अंदर से चलयामान होता है तो वह व्यक्ति सबेस झूठा और कपटी होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसमें साधारण मनुष्य के जीवन से जुद्धि 18 ज्ञान की बातें बताई गई हैं, जिनसे मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, काम वासना, लालच इत्यादि बुराइयों से मुक्ति पा सकता है। अगर वह इन बातों को अपने जीवन में लागू करता है, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। इसी आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि को खोलने वाली बातें लिखी हैं। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवद गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लेड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं अगर आप